है ना, उसकी क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 4 है और y क्या होगी 0, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी x 0 और y 3, करेक्ट। तो जो सेंटर ऑफ मास होगी उसकी x कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से हम लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2, और ये जाएगी m3 x3, क्योंकि 3 ही पार्टिकल हैं, और नीचे टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कर देते हैं, क्या होगा देखो m1 कितनी है 0.5, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है 0 क्योंकि ओरिजिन पे है। m2 कितना है 1, x कोऑर्डिनेट 4, m3 कितनी है 1.5, x कोऑर्डिनेट 0। सबको डिवाइड करनी है टोटल मास से, तो 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, तो ये तो 0 हो गई पूरी की पूरी टर्म, और यहाँ ये भी 0 हो जाएगी, तो बच क्या गया 4, और नीचे क्या है 1.5 प्लस 0.5 2 प्लस 1 3, 4/3 सेंटीमीटर। तो जो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया वो कितनी है 4/3 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास का। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो तो जो y कोऑर्डिनेट है वो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ m1 y1, तो m1 कितनी है 0.5 y1 0, m2 y2 तो 1 इंटू 0, m3 y3 1.5 इंटू 3 अपॉन टोटल मास निकल के कितना आया था 3 है ना, तो यहाँ भी 3 ही होगा 3 kg, तो ये 0 हो जाएगी, ये भी 0, तो क्या बचा 3/3 कैंसिल ही हो जाएंगे, तो 1.5 ही बचेगा, करेक्ट। तो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर क्या होगी y मतलब बीच में, और x कितनी है 4/3, 4/3 क्या होता 4/3 को हम लिखते हैं 1/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, समझो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, मैं 4 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ 1 2 3 एंड 4, तो 1 यहाँ हो गया और दूसरे का 1/3 समहाउ यहाँ होगा, तो जो हमारी सेंटर ऑफ मास होगी कुछ यहाँ पे होगी। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखो 4/3 और 1.5, 3 पार्टिकल्स हैं जिसकी मास 1 kg 2 kg और 3 kg, और तीनों को रखा कहाँ गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में जिसकी एज 1 मीटर है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी और सी। तो वर्टेक्स ए के ऊपर कितनी kg है 1 kg, इसके ऊपर 2 kg, और इसके ऊपर कितनी हो गई 3 kg।